क्वेश्चन नंबर 9. The profit and loss account of the firm of Messrs P and Q sharing profit and loss in the ratio 3:2. और डेबिट साइड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉई है, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर है. अब रेम्यूनरेशन टू पार्टनर समझ में आ गया. रेम्यूनरेशन टू पार्टनर का मतलब हो सकता है सैलरी, हो सकता है फीस, हो सकता है कमीशन. अदर एक्सपेंस दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, इंटरेस्ट टू पार्टनर. और क्रेडिट साइड में सेल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, और भी कुछ इंटरेस्ट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है. और डेबिट साइड में इंटरेस्ट टू पार्टनर पी क्यू का दिया हुआ, नेट प्रॉफिट आया हुआ. क्लियर हो गया. ए नंबर. द फर्म फुलफिल ऑल द कंडीशन. अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड द फॉलोइंग. अदर एक्सपेंस में देख लो ये सब चीज इंक्लूड है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रिप्रेजेंट, ये भी देखो दिया हुआ. अदर इनकम ऑफ द पार्टनर ये दिया हुआ. यू आर रिक्वायर्ड. समझ में आया. चलो स्टार्ट करते हैं. डिविजिबल प्रॉफिट एज पर बुक्स. डिविजिबल प्रॉफिट एज पर बुक्स. एज पर बुक. तो ये देखो कितना हो गया. डिविजिबल प्रॉफिट कितना है, दिखाई दे रहा है. 20,000 रुपया. ऐड चालू करें. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो पहले यहाँ पहला हेडिंग दे दो, एक्सपेंसेस डिसअलाउड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो अलाउ. रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉय भी अलाउ. रेम्युनरेशन टू पार्टनर क्या होगा. हाँ. हाँ तो लिखिए. रेम्युनरेशन टू पार्टनर. रेम्युनरेशन टू पार्टनर कितना, 2 लाख. 2,40,000. अदर एक्सपेंस ठीक है, डेप्रिसिएशन ठीक है, इंटरेस्ट टू पार्टनर. इंटरेस्ट टू पार्टनर. इंटरेस्ट टू पार्टनर कितना है देखो. 32,000. ये 32,000 जानते हो 16% के बराबर है, तो डिसअलाउड कितना करेंगे बताओ. कितना करेंगे, तो कितना आएगा. उसके बाद और डेबिट में कुछ भी नहीं है. अब क्रेडिट में आ जाओ. लेस इनकम डिसअलाउड. लेस इनकम डिसअलाउड. तो इनकम डिसअलाउड में देखो सेल आएगा. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी हम लोग को छूना नहीं है. इंटरेस्ट भी नहीं आएगा. तो लिख दो इंटरेस्ट.
इंटरेस्ट लिख लो 24,000। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,52,000। चलो हो गया। उधर का कहानी खत्म हो गया। अब देखो पहला क्या दिया हुआ, देखो। देखो क्या दिया हुआ पहला। वो तो छोड़ो, हटाओ। बी नंबर। हाँ, बोला है कि 24,000 का मैंने अदर एक्सपेंस, अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये सब अदर एक्सपेंस में इंक्लूड है। क्या इंक्लूड है? बोला 24,000 पेड इन कैश टू ए सप्लायर। हम 24,000 रुपया सप्लायर को दिए हैं, क्यों भाई? वो रिफ्यूज द एक्सेप्ट पेमेंट बाई चेक, मतलब वो चेक से पेमेंट नहीं लेना चाह रहा। तो आपको मालूम है 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट आप नहीं कर सकते हैं। अगर 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट होगा तो वो क्या होगा? डिसअलाउड होगा। तो यहाँ लिखो कैश, कैश पेमेंट टू सप्लायर। पेड इन कैश, पेड इन कैश टू अ सप्लायर। कितना अमाउंट है देखो? 1,400। 1,400। उसके बाद देखो डोनेशन टू रिकॉग्नाइज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एंड, ये सब डिसअलाउड होगा। डोनेशन, ऐसा करते हैं ना, जानते हो, दोनों डोनेशन को एक साथ हम लिख देते हैं 6,000। अब प्लस कितना? 12,000। 6 और 12 कितना? तो यहाँ लिख दो 18,000। उसके बाद डिप्रिसिएशन इनकम टैक्स के हिसाब से 15,000 दिखाना चाहिए। तुम डिप्रिसिएशन कितना दिखा? बोलो। क्या पन, तुमको डिप्रिसिएशन दिखाना है 15,000, लेकिन वो लोग दिखाया कितना? तो और दिखाएंगे कि छोड़ दें? तो लिख लो डिप्रिसिएशन कितना। उसके बाद देखो क्या बोला है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रिप्रेजेंट ऑन सेल ऑफ लैंड, ये भी तो डिसअलाउड हो जाएगा। मेरे ख्याल से हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। हम लिख चुके हैं अदर इनकम, अदर इनकम ऑफ द पार्टनर। अदर इनकम ऑफ द पार्टनर, ये तो कुछ होगा नहीं। अदर इनकम ऑफ द पार्टनर 88,000 और 68,000। अदर इनकम ऑफ द पार्टनर 88,000, 68,000। इसमें तो कुछ है नहीं। इसको तो मेरे ख्याल से लिया ही नहीं गया अब। तो अदर इनकम तो आएगा नहीं। आएगा क्या? हाँ। हम्म। चलो अब सवाल में आओ। पहले क्या निकालेंगे?
बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट। पहले डिविजिबल प्रॉफिट लिखो 20,000। पहले डिविजिबल प्रॉफिट लिखो 20,000। फिर लिखो ऐड एक्सपेंसेस डिसअलाउड। देखो एक्सपेंसेस डिसअलाउड में देखो जोड़ के कितना आएगा। और किसी में है? बाबा, इसमें भी है। लेस इनकम डिसअलाउड। कितना है बताओ तो। 1,76,000। और क्या है? एक्सपेंसेस क्या? कितना? इसके बाद तीन ही आइटम है। बोलो कितना आएगा। 1,29,000 आ रहा ना। अब लिखो मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट। हम्म, तो क्या लिखेंगे? अप टू 1 लाख। इसके नीचे क्या लिखेंगे? हाँ, ईयर ऑफ द फॉलोइंग। ए नंबर क्या? 90% ऑफ बुक प्रॉफिट। तो तुम्हारा 1,29,000 है ना। इसका 90% कितना आएगा? 1,16,100। फिर मैक्सिमम अमाउंट बोलो। 1,50,000। दोनों में से हाईयर कौन है? अब इसके आगे तो कर ही नहीं सकते हैं। अब उसके बाद लिखो रेमुनरेशन टू पार्टनर। लिखो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। ए नंबर। एक्चुअल रेमुनरेशन।
एक्चुअल रेम्यूनरेशन कितना है? बक ना, सही बोले। और बी नंबर, मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट कितना? अब बताओ दोनों में मिनिमम कौन है? तो यहाँ लिख लो देयर फोर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर कितना? सवाल में जाओ, एक्सपेंसेस अलाउ में जाकर ये वाला लिख लो। सम्स में जाओ, एक्सपेंसेस अलाउ में जाकर लिख लो। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर कितना? एक मिनट। ये 1,55,000 हो गया। और ये हो गया तुम्हारा, इसको क्या, एक आइटम छूटा हुआ है? इनकम डिसअलाउड, एक्सपेंसेस अलाउड, इनकम अलाउड। चलो ऐड लेस करके बता दो। बोलो। कितना है बताओ? माइनस में? माइनस में कितना बोले? माइनस में 1 लाख? तो 1,70,000 इनकम डिसअलाउड, और ऊपर दोनों मिला के आपका 1,39,000। तुम पूरे सवाल को कचरा कर दिए। 2,40,000। ये बुक पढ़ो तो सही है। 8,000, 24,000, 18,000। ये तुम कितना, 1,29,000 ऐड भी करवाए और लग रहा सवाल में। नहीं, यहाँ सही है, यहाँ गलत है। ये 2,90,000। 2,90,000 प्लस 20,000 प्लस माइनस 1,76,000 माइनस 1,55,000। 21,000 माइनस में आ रहा है। बस डबल लाइन से बंद कर दो। सर एक क्वेश्चन पूछना था। पूछो। सर गौरव नया बुक लिया है क्या कोई सेमेस्टर 4 का? और नया बुक लिया नहीं है, वो 15 अगस्त को लेगा, देश जब आजाद होगा। क्योंकि इसमें शायद कोई अमेंडमेंट आया है, जो लिमिट है ना 3 लाख का उसको 6 लाख
और 1.5 लाख को 3 लाख कर दिया जाए। हम लास्ट टाइम जब पढ़े थे तब। अभी अभी तो तुम लोग का कुछ नहीं करेगा। तुम लोग का जो पुराना रहता है वही अप्लीकेबल होता है। मतलब हम लोग का अमेंडमेंट नहीं ना देखना होगा। ना, क्या जो मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट में। सर वो जो 3 लाख है मतलब अप टू 6 लाख हो गया, जो 3 लाख था ना वो अप टू 6 लाख हो गया है। और जो मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख था उसको 3 लाख कर दिया है। ये लो लेगा तो देख लोगे। अगर देखिए, बुक में दिया होगा तो हम लोग को भी करना पड़ेगा ना, मतलब नहीं हम। नहीं, वो प्रोफेशनल में ज्यादा अप्लीकेबल होता है, हम लोग के लिए अप्लीकेबल नहीं। इस ठीक बार है सर, था तो तो फिर कौन सा नया तुम रूल लगा दिए, पुराना ही तो किए थे। मैं बुक में क्योंकि यही सजेशन दिया है हाँ कि तो नया वाला तो देगा ही। एज पर ओल्ड हम्म, टैक्स रिजीम, एज पर न्यू टैक्स रिजीम। ठीक है सर, यही पूछना था, थैंक यू। ठीक है, वो कहाँ है? वो तुम्हारा बंधु? वही तो ऑनलाइन ही। हाँ चला गया, खाने गया होगा सर अभी भी। चलो लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ फॉर द असेसमेंट ईयर चालू किया जाए। हम्म, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है। मेरे से क्लियर नहीं आएगा। Unable to open the camera. Setting space. The I mean space now. हम्म, 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 हम्म। नया साल मनाने नहीं गए गिरी? मेरा नया साल थोड़ा नहीं था, मनाने जाएंगे। तुम्हारा नया साल नहीं है, इंसान का नया साल है। नहीं सर, थोड़ा सा पढ़ लें, नया साल हर साल आएगा। डिविजिबल प्रॉफिट एज पर बुक्स कितना दिया हुआ देखो। नहीं दिया हुआ ना। ऐड एक्सपेंसेस डिसअलाउड।
ऐड एक्सपेंसेस डिसअलाउड चालू करें पहले। पहले सैलरी टू पार्टनर हटा दो। सैलरी टू पार्टनर, ये पूरा कितना, 2 लाख रुपया। फिर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट कितना, 60,000 है ना। और ये कितना अलाउएबल होता है, लेकिन ये लोग दिया कितना है। कितना होगा भाई बताओ। इसके बाद डिप्रिसिएशन सैलरी, उधर क्रेडिट साइड में इनकम है, उसको हटा दो। लेस इनकम डिसअलाउ, इनकम डिसअलाउड, देखो एक आइटम दिया हुआ। हम्म। हाँ, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। कितना अमाउंट है। उसके बाद नीचे आ जाओ, डिप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल कितना है। आज तुम डिप्रिसिएशन कितना दिखाए हो, तो और क्या कर, 2,10,000। और एक्सपेंसेस अलाउ, तो लिखो डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन कितना बाबू, 10,000। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस सब तो ठीक ही ठाक है। सन्ड्री एक्सपेंस में जानते हो फाइन, तो वो भी डिसअलाउड कर दो। फाइन पेड टू कस्टम अथॉरिटी। कस्टम कितना अमाउंट है बताओ, 7,000। उसके बाद बस, अब तो कुछ है ही नहीं। चलो फटाफट पहले बुक प्रॉफिट निकाल लो। बुक प्रॉफिट ना बाबू। नेट प्रॉफिट कितना है बताओ। हम्म। तो एक्सपेंसेस डिसअलाउड जोड़ के बताओ। हम्म। 2,19,000। उसके बाद क्या है, एक्सपेंसेस डिसअलाउड, ये तो हो गया। इनकम डिसअलाउड, इसमें कितना आइटम है, कितना, और expenses लेस होगा ना। एक्सपेंसेस अलाउ कितना है, 10,000 माइनस में, और बोलो, जोड़ घटा के बोलो।
3,99,000 ना। बुक प्रॉफिट हो गया, बुक प्रॉफिट के बाद सर आप ऐड कर दो क्या सर? 39 ज्यादा हो जा रहा है, लेस करने बोलिए, 80 प्लस कर दिया है। गौरव बोला कि सब ऐड होगा। बोल कितना आया? मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट। ये तो एक ही बार में खत्म हो जाएगा। इसके नीचे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? हायर ऑफ द फॉलोइंग। ए नंबर क्या है बोलो? 90% किसका? कितना आएगा बोलो? 1,61,100। मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट बोलो कितना? 1 लाख। अब बोलो दोनों में हायर कौन है? 3 नंबर में क्या लिखोगे? रेमुनरेशन टू पार्टनर। नीचे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। ए नंबर क्या लिखेंगे बोलो? एक्चुअल रेमुनरेशन कितना है? एक्चुअल रेमुनरेशन 2 लाख है। अच्छा उसके बाद मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कितना है? दोनों में मिनिमम कौन है? जाओ सवाल में घुसो। हटाएं तो यहाँ लिख लो। एक्सपेंसेस अलाउ में आएगा ना? कितना है मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कितना? 1,61,100। ऐड ऐड लेस करके बाहर करो। दो लाख 19,000। 10,000 और ये कितना? 1,61,100। 1,71,000 सही है ना? तो ये लेस होगा, ये लेस होगा, ये ऐड होगा। चलो इसको जोड़ो। वो 40,000 है। ये तुम्हारा 2,19,000 है। इतना आ गया, फिर माइनस कर देंगे 70,000, फिर माइनस कर देंगे 1,71,100।
तो यहाँ पे लिख रहे कितना आया तुम्हारा? 5 लाख तो नहीं आएगा। कितना आएगा आप लोगों का? क्या होगा? मेरा 17,900 ही है। प्रॉफिट एंड गेन से बिजनेस और प्रोफेशन, यहाँ लिख दो 17,900। 17 आया समझ में? और कितने नंबर दिए थे? 12 नंबर खुद से बनाओ। 12 नंबर गिरी खुद से बनाओ, 2 फोटो।